Hello everyone and welcome to my channel. I hope you are happy and you are doing good in your life. So in my last video जो मैंने डाली थी लाइक वही मेरी जो जस्ट बीन टीचर थी एक उसके बारे में, तो किसी ने उसके नीचे कमेंट करा था एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था स्कूल का कि उनके स्कूल में क्या हुआ था। एंड ऑफ कोर्स मैं पूरा तो नहीं समझ पाऊंगी क्योंकि हुआ उनके साथ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जैसे मेरे साथ हुआ है सेम चीज़, तो मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ कि कैसा उन्हें फ़ील हुआ होगा या कैसा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। इट मीन्स अ लॉट टू मी क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और बताने की कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। और सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लाइक of my school trauma, why I hate my school. So I hate my school, as you know that, because of teachers, but not only just because of teachers. वहाँ के बच्चे भी ऐसे ही थे लाइक टीचर्स की बुलिंग तो बाद में हुई है, तो क्लासमेट्स ने ही करी थी। सो पीपल यूज टू कॉल मी नेम्स जस्ट बिकॉज आई लुक द सर्टेन वे। लाइक मैं थोड़ी सी लाइक मेरी जो फ्रेंड ग्रुप में मेरी बाकी फ्रेंड्स थी वो बिल्कुल एकदम पतली थी एंड मैं नहीं थी। सो दैट्स वाई दे यूज टू कॉल मी नेम्स लाइक मोटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग, अजीबो गरीब नाम बुलाते थे। एंड बिकॉज ऑफ माई स्किन कलर दे यूज टू कॉल मी नेम्स, दे यूज टू कॉल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स। एंड आई मुझे मैं आज भी सुनती हूँ तो मुझे वो बहुत अजीब लगता है, लाइक बहुत ही अजीब फील होता है, बहुत ही बेकार फील होता है। एंड उनको ये सब फनी लगता था लेकिन मुझे नहीं लगता था भाई, बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। और मतलब पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती थी दिल पे। एंड वो जो भी मुझे बोलते थे लाइक मेरे को बहुत जल्दी लग जाती थी। एंड मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि आप अपने क्लासमेट से क्या ही बोल पाओगे, क्या ही बोल पाओगे, बस स्माइल करके एंड मूव ऑन, है ना? या फिर उनका कुछ और नाम रख दो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एंड उसके बाद जब टीचर्स ने जो भी करा, मतलब एक्स वाई ज़ेड, जो मेरे को स्लट शेम कर दिया पूरे स्कूल में, लाइक मेरे को नॉट ओनली अमंग टीचर्स, मतलब मेरी जो क्लास की फीमेल फ्रेंड मतलब लड़कियां थी जो 11th 12th में, वो मुझसे मैंने जैसे बताया नहीं घुलती मिलती थी ना बात करती थी, वो भी इसीलिए क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट मी। सो इसलिए वो मुझसे नहीं करती थी बात, क्योंकि वैसे मैं अपने मेल फ्रेंड्स ज़्यादा थे मेरे, तो मैं उनके साथ बैठती थी, उनसे बात करती थी, तो इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करती थी बिकॉज मैं मेल फ्रेंड्स के साथ बैठती थी। लाइक वट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दैट आई डोंट नो। सो दे यूज टू ignore me a lot. So that's why my school life is very very bad. लेकिन 11th 12th तो लाइक वर्स्ट, बिल्कुल ही वर्स्ट। लाइक मैं तो बिल्कुल झांक के तक नहीं देखना चाहती मेरी क्लास में कौन कौन था कौन कौन नहीं था, कौन कौन टीचर्स थी कौन कौन नहीं थी, मैं उनको तक नहीं देखना चाहती लिटरली। आई डोंट नो लाइक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था या नहीं बताया था, लेकिन मैं एक इंसिडेंट और बताती हूँ छोटा सा, जो लाइक स्कूल से पास आउट होने के बाद हुआ। जो जस्टमीन थी वो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे थी, एंड जब जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई फ़ोटो डालती थी इंस्टाग्राम पे, भाई मेरा मेरे बॉयफ्रेंड की हमेशा लड़ाई होती थी, हमेशा। लाइक मैं नज़र में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मेरी और उसकी हमेशा लड़ाई हो जाती थी। एंड वो हमेशा लाइक मैं कितनी स्टोरी डाल लूँ अपनी, कुछ भी डाल लूँ, पोस्ट डाल लूँ, कभी भी कमेंट नहीं करती थी, कभी भी कुछ नहीं भेजती थी। लेकिन जब मैंने उसके साथ डालती थी तो वो मुझे कमेंट भेजती थी, लाइक मैसेज करती थी। एंड हमेशा इमोजीज होते थे, लाइक हार्ट इमोजी, या फिर लाइक वो इमोजी नहीं होता जो आईज हार्ट वाली होती हैं, वो इमोजी हमेशा भेजती थी। लाइक मुझे नहीं पता वो मुझे भेजती थी या मेरे बॉयफ्रेंड को भेजती थी, ये नहीं समझ आया कि कहीं मेरे थ्रू उसको भेज दे, आई डोंट नो। सो मैंने बहुत टाइम तक मैंने सोचा कि ऐसा ही मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद मैंने ना बहुत टाइम तक ना पोस्ट ही नहीं करी फ़ोटो, लेकिन उसके बाद हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई। एंड उसके बाद जब दोबारा पोस्ट करी फिर से हो गई। तब मेरे को इस चीज़ में पक्का विश्वास हो गया कि यही कुछ विचक्राफ्ट वगैरह कर रही है, काला जादू कर रही है भाई। लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद ना लाइक मैं बहुत ज़्यादा ना देख के, लाइक क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस पर्सन ने आपको ज़्यादा ट्रॉमा दिया हो, जिस पर्सन ने आपको ज़्यादा परेशान करा हो लाइफ में, तो जब भी आप उस पर्सन को देखते हो तो वो सब चीज़ें वापस आती हैं। एंड लाइक वो आपके अंदर लाइक नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको वो सब चीज़ें याद आती हैं। एंड देन आपके माइंड में लाइक उनके तरफ हेट्रेड चीज़ें ज़्यादा आती हैं। सो मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, लाइक क्योंकि आई डोंट लाइक टू थिंक अबाउट लाइक पर्सन जिनको मैं हेट करती हूँ। लाइक आई डोंट लाइक टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज
फ़ायदा ही क्या हो गया? अगर मैं जिनको पसंद नहीं करती वो ही मेरे दिमाग में चलते रहेंगे तो इट मीन्स दे विन एंड आई लूज़। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी हर फेस एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद हर। मेरे को कोई भी टाई अप नहीं रखने हैं इस लेडी के साथ। सो आई फाइनली ब्लॉक्ड हर एंड लाइक मेरे बॉयफ्रेंड ने तो बहुत पहले से उसको ब्लॉक कर रखा था, सो नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। सो पता है आपको, बहुत सी आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत से लोग ब्लॉकेजेस बन रहे होते हैं, लाइक आपके माइंड में बहुत सी नेगेटिविटी आ रखी होती है उन लोगों के बारे में सोचकर। एंड जैसे ही आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालते हो, अपने दिमाग से निकालते हो, आपका दिमाग इज़ वेरी पॉजिटिव देन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से बाहर निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैंने इन सब चीज़ों से ओवरकम बहुत मुश्किल से करा, लाइक अपने आप को समझा के कि वो जो लोग मेरे बारे में बोलते थे वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, एंड आई नो दैट कि आई एम नॉट द पर्सन दैट दे आर, लाइक रूमर्स जो मेरे बारे में फैला रखे थे, मैं उस टाइप की पर्सन हूँ ही नहीं। वो मुझे पता है एंड मेरे लव्ड वंस को पता है ना, जिन लोगों को मैं प्यार करती हूँ उन्हें पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ कैसी नहीं हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे। तो मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाया, बहुत मुश्किल से करा, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही थी कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्ज़ी सोचें, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। सो आई जस्ट वांटेड टू से टू दैट पर्सन जिन्होंने कमेंट किया कि आई नो इट फील्स हैवी समटाइम्स, एंड जब हम वो सब चीज़ें याद करते हैं कि क्या-क्या हुआ हमारे साथ, तब हम बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील करते हैं, बट हे, इट्स लाइफ एंड लाइफ का हर एक पड़ाव कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है हमें। हर चीज़ कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाती है जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करता है, एंड शायद ये चीज़ हमें ये सिखाएगी कि मूव ऑन कैसे करना है। सो अगर आप में से कोई भी ऐसी चीज़ फील कर रहे हो, ठीक है, और आपके साथ हो रही है स्कूल में कुछ ऐसी चीज़, तो प्लीज़ आपको इन सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हो चुकी है तो इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ उनके वर्ड्स आपको डिफ़ाइन नहीं करते, उनकी उनकी बोली हुई चीज़ आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनती। आप जो हो आप वो रहोगे, एंड उनके वर्ड्स आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे अगर आप पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, एंड बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। And yeah, that's it for today's video. And yeah, thank you so much for commenting on my video. I'm really grateful for that. And हाँ, एक पर्सन ने ये भी बोला था कि मुझे पिक मी नाम रखना चाहिए था, एंड हाँ, रियली पिक मी ही रखना चाहिए था, बिकॉज शी वॉज द बिगेस्ट पिक मी। इतनी अडल्ट पिक मी मैंने पहली बार देखी थी, वो भी टीचर। सो या, थैंक you so much for commenting on my video. And yeah, that's it for today's video, and I will see you in my next one. Bye. Do comment.